कल हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी करवाए थे। आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तो 2 सिचुएशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर बेसिस, सेकंड होती है इररेगुलर बेसिस। सबसे पहले जानना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है। हम क्या करते हैं, कभी कभी व्यवसायी जो होता है यानी कि जो पार्टनर होता है वो क्या करता है, राशि को, व्यवसाय की कुछ राशि को निकाल लेता है। ठीक है, व्यवसाय की कुछ राशि निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है? अपने पर्सनल कामों के लिए निकाल लेता है। ठीक है, उसको व्यवसाय को उसके बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, फॉर्म को उसके बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट। कभी कभी पार्टनर अपने निजी कामों के लिए कुछ राशि फॉर्म से निकाल देता है, बदले में उसे क्या देना पड़ता है? फॉर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2 कंडीशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन आती है रेगुलर बेसिस, सेकंड कंडीशन आती है इररेगुलर बेसिस। अब ये दोनों कंडीशन क्या होती है? रेगुलर बेसिस मतलब हम हर महीने की फर्स्ट तारीख को, सेकंड तारीख को पैसे निकालते हैं। हमें पता है कि मतलब हर महीने की फर्स्ट तारीख को हम पैसे निकाल रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस यानी कि हमें पता है कि हम एक निश्चित टाइम में पैसा निकाल रहे हैं। हमारा टाइम निश्चित है, मुझे पता है कि अब मैं आगे पैसा कब निकालूंगी। लेकिन इररेगुलर बेसिस क्या होता है कि जब मुझे नहीं पता कि मैं पैसे कब निकालूंगी, जब मुझे जरूरत होगी तभी मैं पैसे निकाल लूंगी। मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। यहाँ टाइम क्या होता है? फिक्स होता है, जबकि यहाँ टाइम फिक्स नहीं होता है। इसलिए कौन सा होता है? रेगुलर बेसिस होता है, और दूसरा कौन सा होता है? इररेगुलर बेसिस होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इररेगुलर बेसिस की, उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलर बेसिस की। इररेगुलर बेसिस में फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 12। अगर इररेगुलर बेसिस का फॉर्मूला को क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे? टोटल ड्राइंग कितनी है इसकी इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग का मतलब यहाँ क्या है? जैसे कि हर मंथ वो 5000 रुपए निकालता है, तो हर मंथ 5000 रुपए निकालता है हर मंथ। और मंथ कितने होते हैं? टोटल 12 मंथ होते हैं, तो टोटल कितने निकाल रहे हैं? 60,000। ये होता है हमारा टोटल ड्राइंग। हम टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं? रेट हमको गिवन होती है। ठीक है, टाइम कितने टाइम के लिए निकाली उसमें वो टाइम। जैसे आप अपना क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करेंगे। इररेगुलर बेसिस का क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि फाइनेंशियल ईयर है जो हमारा वो 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, खत्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ठीक है, अब ये अपनी ड्राइंग कभी भी कर लेता है, कभी ये 1 जुलाई को कर रहा है, कभी 31 दिसंबर को कर रहा है, सॉरी सितंबर को कर रहा है, कभी 1 दिसंबर को कर रहा है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए हमने इसको कहा इररेगुलर बेसिस। इसको पहचानने का ये तरीका है कि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब चाहे ड्राइंग किए जा रहा है। ठीक है, अब इसने 1 जुलाई को कितनी ड्राइंग करी? 5000 रुपीज, 5000 ड्राइंग की, तो हमारी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 5000 इनटू रेट, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन हो 10% पर एनम, तो 10/100 इनटू, अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का टाइम कितना हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ, तो 6 मंथ। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? दिसंबर में खत्म हो रहा है। जब हमने ड्राइंग करी और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ, उसके बीच के पीरियड को हम कहाँ लिखते हैं? टाइम में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 12। ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे 10/100। अब हमने ड्राइंग कब की? सितंबर में की, 31 सितंबर को की, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ। जो इसका आंसर आया हम उसको यहाँ लिख देंगे, और 1 दिसंबर इंटू 10/1 दिसंबर, तो 1 मंथ बचा, 1/12। जो आंसर आया उनको उसको यहाँ लिख देंगे, और तीनों का टोटल, तीनों को प्लस करेंगे और तीनों का टोटल हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह हमारा इररेगुलर बेसिस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे रेगुलर बेसिस वाले क्वेश्चन पे। ये तो था इररेगुलर का। अब हम बात करेंगे रेगुलर बेसिस की। तो अब हम बात करेंगे रेगुलर बेसिस की। रेगुलर बेसिस पे 3 कंडीशन होती है। एक तो आता है मंथली बेसिस, एक आता है क्वार्टर, और एक होता है मंथली फॉर 6 मंथ। अब ये
प्रोसेस चलता है कि एक पार्टनर एक निश्चित समय में ही ड्राइंग करता है। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि वो हर मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है। हर मंथ के स्टार्टिंग में यानी कि 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे करते 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 1 दिसंबर। ठीक है, तो मतलब अगर वो हर महीने के फर्स्ट से ड्राइंग कर रहा है तो उस पर हम कितनी लगाते हैं? 6.5 लगाते हैं। अगर हर मंथ के मिडिल में कब? 15 जन, 15 फेब, 15 मार्च, मिडिल में करता है तो 6% रेट लगाते हैं। फिर 6% रेट नहीं लगाते, टाइम लगाते हैं 6। एंडिंग में करता है तो 5.5 लगाते हैं। ठीक है, एंडिंग में कब? जैसे कि 31 जन को कर रहा है, 28 फेब को कर रहा है, 31 मार्च को कर रहा है, तो हम कौन सी लगाते हैं टाइम? 5.5 लेते हैं। अब क्वार्टर यानी कि 3 मंथ करके, 3 मंथ करके कैसे? जो 1 जन से स्टार्ट हो रहा है खत्म कब होगा? 31 मार्च को। ऐसे 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, 31 जून को। जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 सितंबर। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब होगा? 31 दिसंबर। यानी कि क्वार्टर कितने कितने मंथ्स के होते हैं? 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं। या आपको याद रखना पड़ेगा 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं। और ऐसे मंथली फॉर 6 मंथ यानी कि 1 जन से 31 जून तक। तो ये वाली रेट्स लगती है। ठीक है, अगर हर मंथ के फर्स्ट बिगिन में करता है तो 6.5, हर मंथ के मिडिल में करता है तो 6 और हर मंथ के एंड में करता है तो 5.5। ऐसे हर क्वार्टर के बिगिन में करता है तो 7.5, हर क्वार्टर के मिडिल में करता है। क्वार्टर के बिगिन में कैसे? जैसे कि इसकी डेट कब होगी? 1 जन को। अगर बिगिन में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है तो फेब, 1 फेब को। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। 1 अप्रैल होगी इसकी और 1 जुलाई। अगर एंडिंग की बात करेंगे 31 मार्च, 31 जून, 31 सितंबर और 31 दिसंबर। अब ये तो हुआ कि हमें ये रेट्स याद करनी है। ठीक है, लेकिन हमें कोई याद की भी चीजें हम भूल जाते हैं। अच्छा होगा कि हम उसे प्रॉपर्ली सीखे। तो अब उसे हम सीख के सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट राइड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट राइड डिवाइडेड बाय 2। आप कैसे निकालेंगे? हम मंथ की बात करेंगे और मंथ में भी किसकी बात करेंगे? बिगिन की बात करेंगे। मंथ, हर मंथ के बिगिन में यानी कि 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च और ऐसे करते करते 1 दिसंबर को। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट राइड। जब हमने अपन ने फर्स्ट राइड की तो उसके बाद टाइम कितना बचा? हमने 1 जन को ड्राइंग की, 1 जन से 31 दिसंबर तक कितने बचे? पूरे 12 मंथ बचे। तो पूरे 12 मंथ इसको यहां लिख देंगे प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट राइड। जब हमने लास्ट राइड की तो कितना टाइम बचा? हमने लास्ट राइड कब की होगी? 1 दिसंबर को की होगी। हमारा फाइनेंशियल एंड कब हो रहा है? 1 जन से 31 दिसंबर तक। तो हमने लास्ट राइड कब की होगी? 1 दिसंबर को की होगी। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ बचे? 1 मंथ बचा। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 तो 6.5। तो ऐसे निकाली हमने इसकी रेट। मैं आपको वापस बता रही हूँ,
सबसे पहले लिखते हैं हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रैंक प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट रैंक डिवाइडेड बाय 2। हमने फर्स्ट रैंक की 1 जैन को, 1 जैन से 31 दिसंबर तक हमारे पास अभी पूरे 12 मंथ पड़े हैं, तो 12 मंथ प्लस हमने लास्ट रैंक कब करी 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमारे पास 1 मंथ बचा है, तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 6.5। अब हम करेंगे मिडिल का। अगर हम मिडिल में हर मंथ की मिडिल में ड्राइंग करेंगे तो मिडिल कब आएगा 15 जैन, 15 फेब और ऐसा करते करते 15 दिसंबर। ठीक है, अब अपन ने फर्स्ट ड्राइंग कब करी, फर्स्ट ड्राइंग की अपन ने 15 जैन को करी, 15 जैन को ड्राइंग करी तो हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट रह गया, आधा महीना निकल चुका है, आधा बचा है और 11 पूरे महीने बचे हैं। दिसंबर जनवरी का आधा महीना तो हम निकाल चुके, आधा भी बचा हुआ है, तो आधा महीना तो वो और प्लस 11 महीने, तो टोटल कितना हो गए 11.5, 11.5 बोल सकते हैं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट रैंक। आफ्टर लास्ट रैंक हमने लास्ट रैंक कब की 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ बचे, ओनली हाफ। ओके, डिवाइडेड बाय 12, 11.5 प्लस 0.5 बराबर होता है 12 डिवाइडेड बाय 2 और 12 डिवाइडेड बाय 2 होता है 6। ये होता है हमारा मिडिल का। और इसी तरह मैं आपको एंड का ही बता देती हूँ। अगर हम एंड में ड्राइंग करेंगे तो कब ड्राइंग करेंगे, 31 जैन, 28 फेब और ऐसे करते 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 31 दिसंबर। अब हमने सबसे फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, हमने सबसे फर्स्ट ड्राइंग होगी 31 जैन को, 31 जैन से 31 दिसंबर तक हमारे पास मंथ बचे 11 प्लस लास्ट ड्राइंग की हमने 31 दिसंबर को और हमारा फाइनेंशियल ईयर भी एंड होता है 31 दिसंबर को, तो हमने कोई भी टाइम लेफ्ट नहीं बचा, 0 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड 2 होता है 5.5। ये हो गया एंडिंग का। अब अपन बात करेंगे क्वार्टर की। क्वार्टर कैसे स्टार्ट होता है, 1 जैन से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 31 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। हमारे टोटल 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं। अगर हम बोलते हैं हर क्वार्टर के बिगिन में, हम बोलेंगे हर क्वार्टर के बिगिन में, तो हर क्वार्टर का बिगिन कब होगा, इसका बिगिन होगा 1 जैन, इसका बिगिन होगा 1 मार्च, इसका बिगिन होगा 1 जुलाई और इसका बिगिन होगा 1 अक्टूबर। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारा स्टार्टिंग हमने फर्स्ट रैंक की 1 जैन को, 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे पास पूरे 12 मंथ बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट रैंक, हमने लास्ट रैंक कब की होगी 1 अक्टूबर को की होगी, 1 अक्टूबर से दिसंबर तक हमारे पास कितने मंथ बचे 3 मंथ डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा हमारे पास बचा 7.5। अब हम बात करेंगे क्वार्टर के मिडिल की। क्वार्टर का मिडिल कैसे होगा, 1 जैन 31 मार्च, 1 जैन 31 मार्च का मिडिल होगा 15 फेब, इन दोनों का मिडिल होगा 15 मई, इन दोनों का मिडिल होगा 15 अगस्त और इन दोनों का मिडिल होगा 15 नवंबर। हमने फर्स्ट रैंक कब की होगी 15 जैन को, 15 फेब को की होगी, 15 फेब से 31 दिसंबर तक हमारे पास बचते हैं 10.5, 10 हाफ मंथ, प्लस हमने लास्ट रैंक कब की 15 नवंबर को, यहाँ पे किए 15 नवंबर को, 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक बचते हैं 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हुआ 12/2 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 6, तो इससे ये 6 आ गया।
अगर हम बात करेंगे मंथ की, वो भी 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ बिगिन की बताती हूँ आपको। 1 Jan, 1 Feb, 1 March, 1 April, 1 May, 1 June। ठीक है, अब 6 मंथ तक ही करना है केवल अपन को। स्टार्टिंग कब करी हमने? 1 Jan से। 1 Jan से हमारे पास पूरे कितने मंथ बचे हुए? अभी 6 बचे हुए, प्लस लास्ट हमने कब किए? 1 जून को किए, और हमारा जून कब खत्म होगा? 31 जून को। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3/5। ऐसे हम आप निकालेंगे मंथ फॉर 6 मंथ के लिए। तो इस तरह हम रटेंगे नहीं, इसको ढंग से सीखेंगे बाय फॉर्मूला बेसिस। तो इस तरह हमारे ये इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का खत्म हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन कल करेंगे। मैं आपको बताऊंगी ये इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट्स कम है और हमें देना ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।